कि दोनों ही बच्चों की मृत्यु इतनी गंदी, इतनी दर्दनाक तरीके से होगी कि तुम दोनों अपने बच्चों की लाश तक नहीं देख पाओगे। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। इसलिए हमारी बात मानो, इन दोनों बच्चों को ठीक करवा लो हमारे हाथ से। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के सामने कुछ डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। देखो, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि मैं सिर्फ हॉरर वीडियोज़ ही बना रहा हूँ। आप थोड़ा पहले जाएं तो आप लोगों को याद होगा कि मैं धार्मिक वीडियोज़ भी बनाता था, ऐसे वीडियोज़ भी बनाता था जिससे आप लोगों को स्पिरिचुअल जानकारी मिलती थी, पौराणिक कथाओं की जानकारी मिलती थी, ऐसी चीज़ों की जानकारी मिलती थी जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई है, वो भगवान से जुड़ी हुई रहती थी और वो बहुत लोगों को पसंद भी आती थी। लेकिन अभी मेरा झुकाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं पिछले कुछ टाइम से कुछ अपने साथ अजीबो गरीब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मतलब लाइफ बहुत इम्बैलेंस सी हो गई है, क्योंकि होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत बार रिपीट करने लगो, निगेटिव निगेटिव, भूत भूत, शैतान शैतान, तो आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ी सी निगेटिव ऑरा अट्रैक्ट होने लगती है। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया हूँ कि मैं अब थोड़ा सा रुझान अपने पॉजिटिव तरफ भी डालूँगा, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा जैसे पहले बनाता था। मतलब अब आपको मेरे चैनल में हॉरर वीडियोस तो मिलेंगे ही, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी रुकावटें आएगी, लेकिन धार्मिक वीडियोस भी मिलेंगे, ऐसी कथाओं के वीडियोस भी मिलेंगे जो कि बहुत अनसुनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनकर एकदम मज़ा आ जाएगा। जैसे मैंने कल ही एक निधि वन का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखे नहीं यार, देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। निधि वन में एक लड़की ने कैमरा लगा दी थी, फिर कुछ ऐसा हुआ, दुनिया के सामने कुछ ऐसा आया कि दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा आपके। खैर, आज ये थोड़ी सी बात करना इम्पॉर्टेंट था। अब मैं आज की इस भूतिया वीडियो स्पेसिफिकली की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो आज जिस घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ना, ये टीकापुर नाम के गांव में घटी थी। आप बोलेंगे ये कौन सा गांव है भाई, टीकापुर है? देखो, पहले भी कुछ वीडियोस में आप लोगों के सामने ऐसे लेकर आ चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया हूं कि भाई इस दुनिया में कुछ ऐसे गांव, कुछ ऐसे शहर हैं जिनका नाम पूरी तरीके से छुपा कर रखा गया है। लोग चाहकर भी उनके नामों को डिस्कस नहीं करते हैं, वहाँ के बारे में कुछ भी बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि उन जगहों को इतनी ज़्यादा मनहूस मान लिया गया है कि ये माना जाता है कि वहाँ का नाम लेना तो बहुत दूर की बात है। उसके बारे में आपने कुछ इमेजिन भी कर लिए ना, उसके बारे में कुछ सोच भी लिए ना, तो वहाँ की निगेटिविटी, वहाँ की शैतानी शक्तियाँ आपके तरफ आकर्षित हो जाती है। तो भाई इसलिए ऐसे गाँव की, ऐसे शहरों की कहानी बहुत रुक रुक कर लेकर आता हूँ, लेकिन लाता हूँ तो बड़ी फाड़ू होती है। बहुत डरावनी कहानी है भाई, तैयार हो जाओ। ये जो घटना है ना, ये खास दो लड़कों के साथ घटी थी। एक का नाम था सूरज और एक का नाम था नीरज। दोनों सगे भाई थे। दोनों ही टीकापुर के पास के ही एक छोटी सी बस्ती में जन्म लिए थे। ये छोटी सी बस्ती इतनी छोटी थी कि यहाँ पर गिने चुने ही घर थे और यहाँ पर जो बहुत गरीब लोग थे वो लोग रहते थे। टीकापुर में थोड़े ठीक ठाक मिडिल क्लास टाइप के लोग रहते थे, पैसे वाले लोग भी रहते थे, लेकिन जो बहुत ही गरीब हो गए, जिनको टीकापुर में कभी ज़मीन नहीं मिल पाई थी, तो टीकापुर के जो रईस लोग थे ना, उन लोगों ने कहीं ज़मीन खरीद के रखे थे, तो ऐसी बस्ती बनाने के लिए उन लोगों ने अपनी ज़मीन दान में दे दिए थे। तो ऐसी एक बस्ती में जन्म हुआ था सूरज और नीरज का। इसके जो पिताजी थे दोनों भाइयों के, वो दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम करते थे, उससे जो भी आमदनी होती थी अपना घर चलाते थे। अब टीकापुर भी इतना कोई हाई फाई बड़ा गांव नहीं, छोटा गांव है, तो वहाँ पे कितनी खेती हो जाएगी, कितनी मजदूरी कर लेगा कोई इंसान और कितनी आमदनी कर लेगा। दोनों भाई बड़े हो रहे थे ना, लेकिन तो इन लोगों ने अपने अंदर एक अजीबो गरीब चीज एक्सपीरियंस करना शुरू किए। वो अजीबो गरीब चीज ये थी कि दोनों ही भाइयों को भूत प्रेत दिखाई देते थे। लिटरली दिखाई भी देते थे, सुनाई भी देते थे। आम दुनिया में तो बच्चों को ऐसा कुछ, ऐसी हलचल भी हो गई तो ये क्या था, भूत। लेकिन ये दोनों भाई बचपन से ही भूत प्रेत के साथ एक तरीके से खेल रहे थे। जब ये दोनों भाइयों की उम्र 10-12 साल के आसपास की रही होगी, तो इनकी माँ ने एक बहुत डरावनी चीज एक्सपीरियंस कर ली कि इनकी माँ ये दोनों को एक दिन छोड़कर कहीं गई हुई थी बाहर, किसी अपनी सहेली या किसी रिश्तेदार के घर पर किसी काम से गई हुई थी, और ये दोनों के पिताजी भी कहीं बाहर गए हुए थे। जब वो अपने घर पर लौटी तो उन्होंने क्या देखी कि छोटा वाला भाई बड़े वाले भाई को लटकाने की कोशिश कर रहा है। छोटा वाला भाई बड़े भाई को पंखे में लटका रहा था, वो लिटरली निपटा रहा था। वो देखकर बहुत घबरा गई और जैसे तैसे करके इस नज़ारे को, इस सिचुएशन को रोकी।
आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि क्या हो रहा था वहाँ पे, मैं बताता हूँ। माँ को भी ऐसी लगा, बोली पागल हो गए हो सूरज नीरज, ये किस प्रकार का खेल खेल रहे हो। तो छोटा वाला भाई सूरज कहता है कि माँ ये कोई खेल नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया की मदद से इस दुनिया में जितने भी भूत प्रेत शैतान होते हैं उसे हम अपने कब्जे में कर सकते थे, हम दोनों ही। मैं जो कर रहा था उससे नीरज मरता नहीं, बल्कि वो भूतों की दुनिया का सबसे ताकतवर एक शैतान बन जाता। तो माँ बहुत डर गई अपने 10-11 साल के बच्चे के मुंह से ये बात सुन के, हाथ पैर कांप गए कि मेरा बेटा क्या बोल रहा है ये। वो रोते रोते गई जहाँ पर इनके बच्चों के बाप काम कर रहे थे, पिताजी काम कर रहे थे, उनको सारी बात बताई। पिताजी ने बोले कि मामला अब थोड़ा सोचने लायक हो गया है। बच्चे बचपन में कहते थे कि उन्हें भूत प्रेत दिखाई देते हैं तो हम टाल देते थे, लेकिन ये बात टालने वाली नहीं है। अगर तुम थोड़ा भी लेट हो जाती तो हमारे दोनों में से एक बच्चा बचता नहीं, या फिर पता नहीं दोनों ही कुछ अपने साथ कर लेते एक साथ। फिर क्या होता, हम बिना बच्चों के हो जाते। पूरी दुनिया हमें देखकर क्या कहती कि तुम लोगों ने अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिए थे। नहीं, ये नहीं होने देंगे हम, चलो जंगल। वो जंगल गए। जंगल क्यों गए मैं आपको बताता हूँ। टीकापुर में पहले से ही बहुत कई सारी घटनाएं होकर रखी थी। इसी वजह से टीकापुर का जो जंगल था, टीकापुर का जो शमशान घाट था, ये गढ़ बन चुका था ऐसे साधकों का जो कि बुरी आत्माओं को साधने के लिए वहां पर आते थे। ऐसे लोग जो कि शैतानी शक्तियों को अपने वश में करना चाहते थे, वो टीकापुर फ्रिक्वेंटली आते जाते थे। बहुत सारे लोग तो वहीं पर अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। तो अब ऐसी चीजों का इलाज तो ऐसे लोगों के पास ही मिलेगा। तो दोनों माँ बाप पहुंच गए वहां पर, और वहां पर मिला उन्हें एक मांत्रिक। अच्छा वाला नहीं, मांत्रिक भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छी एनर्जीज को साधने वाले भी और बुरी एनर्जीज को भी साधने वाले। तो ये बुरी एनर्जीज को साधने वाला था। इस मांत्रिक से बात किए। कहा जाता था कि इस मांत्रिक ने अपने कब्जे में 7 आत्माएं रखा है, और जो कोई भी किसी भी चीज की मदद के लिए उस मांत्रिक के पास जाता तो सामने वाला वो मांत्रिक उससे डिमांड करता ह्यूज अमाउंट, अच्छा खासा कुछ डिमांड करता, लेकिन ये गारंटी थी कि वो सामने वाले को ठीक कर देता था। अगर मान लो कोई इंसान उसके पास जाए कि बाबा बाबा मेरी बेटी को देखो ना, भूत झपट लिया, मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही है, सब लोग बोल दिए मर जाएगी, तो मांत्रिक अपनी 7 आत्माओं की मदद से उसकी बेटी को ठीक कर देगा। लेकिन सामने वाले इंसान से उसके मुंह पे जो आएगा वो मांग लेगा। उसकी कोई फेस वीस कुछ फिक्स नहीं थी भाई। ये लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए गरीब थे, फिर भी इस मांत्रिक के पास पहुंचे और उसको सारी बात बताए। मांत्रिक ने अपनी आंखें बंद किया, अपने जो भी मंत्र थे वो पढ़ा, और 10 मिनट बाद आंखें खोलकर कहता है कि तुम्हारे बच्चों के पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं। ये अनोखी शक्तियां बहुत कम लोगों के पास होती है, हम जैसे लोगों के पास भी नहीं होती है। कुछ ऐसे नक्षत्र में तुम्हारे दोनों बच्चों का जन्म हुआ है कि वो पूरी दुनिया को पलट सकते हैं। तो दोनों माँ बाप एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं। उतने में ही मांत्रिक कहता है कि ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, इसी वजह से तुम्हारे दोनों बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों ही बच्चों की मृत्यु इतनी गंदी, इतनी दर्दनाक तरीके से होगी कि तुम दोनों अपने बच्चों की लाश तक नहीं देख पाओगे। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। इसलिए हमारी बात मानो, इन दोनों बच्चों को ठीक करवा लो हमारे हाथ से। तो ये दोनों घबरा जाते हैं कि बाबा, मतलब हम तो ठीक करवाने ही आए थे, लेकिन आप तो बहुत कुछ मांग लेते सामने वालों से। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सचमुच में कुछ भी नहीं। हम तो जैसे तैसे करके अपने 2 वक्त की रोटी खा ले रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी छत है जो कि किसी के दान दी हुई ज़मीन पर बनी हुई है, वो भी हम दोनों पति पत्नी नहीं अपने हाथों से बनाए थे। हमारे पास कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, किसी दिन आ जाए तो दे देना। तुम्हारे बच्चे भी अनोखे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर काम करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस दिन कुछ आ जाए ना तो मुझे भूलना नहीं, उस दिन मांगूंगा ज़रूर और देना भी। नहीं दिए तो पछताओगे। पता है ना, 7 आत्माओं का बसेरा है मेरे साथ मेरे घर पर। ये बोलते हैं हाँ बाबा, हाँ आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। एक बार हमारे बच्चे ठीक हो जाए, हमारे पास आमदनी आ जाए, हम आपकी झोली, आपका घर पैसों से भर देंगे बाबा।
बाबा भी मुस्कुराता है इतना भी इनका घर नहीं भर रहा है कि मेरा घर भरेंगे पैसों से। और ऐसा बोल के उनके साथ चले जाता है। बाबा आता है और इन दोनों के बच्चों के ऊपर कुछ ऐसी साधना करता है कि दोनों ही बच्चे पूरी तरीके से ट्रांस में चले जाते हैं। बाबा कहता है कि ये दोनों बच्चे आने वाले 3 दिनों तक ऐसे रहेंगे। 3 दिन बाद एक घोर अमावस की रात पड़ रही है। उस अमावस की रात जो शमशान घाट में कुआं है, उसके पानी से इनको नहलाना। उसके पानी की एक बूंद पड़ते से ही उस रात को इनको होश आएगा, और फिर होश आएगा तो समझ लेना तुम्हारे बच्चे पूरी तरीके से नॉर्मल हो गए हैं, और उन्हें भूत प्रेतों से जुड़ी हुई कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति याद नहीं रहेगी। उन्हें याद नहीं रहेगा कि उन्हें भूत प्रेत दिखाई देते थे। उन्हें यह भी याद नहीं रहेगा, हो सकता है कि तुम उनके माँ बाप हो सकता है कि उनकी याददाश्त पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे बच्चे ठीक जरूर हो जाएंगे। खुश हो जाओ, निकलता हूं मैं। ऐसा बोल के निकल गया भाई वो। दोनों माँ बाप घबराए, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं किसी भी वजह से। कट्टू 3 दिन बाद रात आई, अमावस की रात। दोनों बच्चों को एक बैलगाड़ी के सहारे से शमशान घाट तक ले जाया गया। रात के 12 साढ़े 12 बजे वहां के पानी से जैसे ही नहलाया गया, बच्चे झटपटा के जागे और कुछ इस प्रकार का बिहेव करे कि जैसे कि पहली बार इस दुनिया को देखे हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना जिनका अभी अभी जन्म होता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनके रिएक्शन से भी समझ में आता है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक चीज़ ज़रूर समझ में आ गई थी, ये दोनों के ही माता पिता सामने खड़े हैं। यानी सूरज और नीरज अपने माता पिता को नहीं भूले थे, अपनी और भी चीज़ों को नहीं भूले थे। उनको पता था कि हम शमशान घाट में हैं, कुएं के पास, लेकिन उनको वो भूत प्रेतों वाली चीज़ें बिल्कुल याद नहीं थी। वो चीज़ें तो दिमाग से पूरी तरीके से इरेज हो गई थी। शायद कुछ ऐसा था कि इन्हें कुछ आत्माएं दिखाई देती थी और इनसे कम्युनिकेट करके इनको कुछ भी उल्टा सीधा अकड़म तिकड़म बताती थी, और ये लोग वो काम करते थे, लेकिन अब वो इनको याद नहीं था। और ये दोनों माँ बाप इतने खुश हुए अपने बच्चों को सही सलामत देखकर जिसका कोई ठिकाना नहीं रहा, और आपस में बात भी की कि देखना जिस दिन पैसे आ जाएंगे ना, जितने आएंगे पूरे बाबा के चरणों में डाल देंगे। बाबा ने हमारे बच्चों को ठीक किए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कट्टू इसके 12 साल बाद सूरज की उम्र हो जाती है लगभग 23 साल की, और नीरज की उम्र हो जाती है लगभग 25 साल की। दोनों ही अब भूत प्रेतों के ऊपर कतई विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे जो कि भूत प्रेतों को देख सकते थे, बात कर सकते थे, वो अब भूत प्रेतों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें सारी चीजें मजाक लगती है। टीकापुर में और भी भूतिया कांड हो चुके हैं। टीकापुर का रेलवे स्टेशन भूतिया हो चुका है, बस स्टैंड भूतिया हो चुका है, पोस्ट ऑफिस भी भूतिया हो चुका है, बहुत सारे कांड। यहां पे तो अब पहले तो गढ़ कहते थे इसको, निगेटिव एनर्जी को साधने वाला गढ़ कहा जाता था, शैतानों की पूजा करने वाला एक नॉर्मली गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसे तो कैपिटल कहा जाने लगा, इसे तो राजधानी कहा जाने लगा शैतानों की। इतने लोग यहां पर आए दिन इकट्ठे होते, टीकापुर को और भी ज्यादा मनहूस माना जाने लगा। और इसी दौरान इस गांव में एक ऐसा कब्रिस्तान इमर्ज हुआ। क्यों, आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जिससे इतने सारे आत्माओं की चीखने चिल्लाने और तड़पने की आवाजें सुनाई देती, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। लिमिट क्रॉस। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस कब्रिस्तान में रैंडमली क्या हो गया है। वो कब्रिस्तान पूरी तरीके से नॉर्मल था। 11 मिनट निकल चुके हैं, लेकिन मैंने टीकापुर में किसी भी कब्रिस्तान का अभी तक जिक्र नहीं किया था। जब तक सूरज नीरज छोटे थे, ये वो वाला टाइम चल रहा था जब ये 10-11 साल की उम्र में थे, तब तक ये कब्रिस्तान तो पूरी तरीके से नॉर्मल था भाई। लेकिन ये 23-24 साल के हुए हैं, तो इस कब्रिस्तान, इनके गांव के कब्रिस्तान को हो क्या गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन लोग बड़े घबराए हुए थे कि भूतिया एक्टिविटीज की कमी नहीं है अपने गांव में, ऊपर से ये कब्रिस्तान, ये तो लोगों की जान निकाल कर छोड़ेगा। क्योंकि रात रात में इतनी बुरी तरह से कराहने की, रोने की आवाज सुनाई देती थी कि कमजोर दिल वाला तो वहीं पे करके निपट ले। तो फिर गांव के कुछ लोग, बुजुर्ग लोग एक दिन ऐसी अपनी सभा बैठाते हैं और बोलते हैं कि अपने गांव में 2 लड़के थे, सूरज और नीरज। वो बचपन में भूत प्रेत देख सकते थे। एक मांत्रिक ने उन्हें ठीक किया था। कहा जाता है कि उनकी विद्याओं को दबा दिया गया था।
अगर सूरज और नीरज की वो विद्या जाग जाए तो सूरज नीरज कब्रिस्तान में क्या हो रहा है, आत्माएं क्यों तड़पती है, ये समझ सकते हैं और उनको शांत कराने में इस गांव की और उस कब्रिस्तान की मदद कर सकते हैं। क्या कहना है आप लोगों का? मिलकर चले सब लोग सूरज नीरज के घर पे, उनके माता पिताओं से बात करें। ये लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई चलते हैं। पूरे गांव टोली बनाकर सूरज नीरज के घर पर गए। इनके माँ बाप के ऊपर तो एकदम चढ़ गए कि तुम्हारे बच्चों के साथ ये सीन था। सूरज नीरज भी हाथ बांध के देख रहे हैं, ये क्या शॉट चल रहा है, हमको जो मालूम ही नहीं है। हमारे अंदर कौन सी ऐसी सुपर नेचुरल ताकतें हैं भाई, हम क्या सुपर ह्यूमन टाइप के हैं? मजाक कर रहा हूँ, मतलब उनको ऐसी वाली फीलिंग आई। अब तो सब समझ चुके थे, गांव के सारे लोग आए हुए हैं, हर एक तरह की बात कर रहे हैं। इन लोगों को समझ में आ गया कि हमारे पास बचपन में कुछ तो ऐसी विद्या थी जो कि एक मांत्रिक ने दबा दिया था। अब गांव वाले चाहते हैं कि हम वो विद्या जगा लें। इन भूत प्रेत तो होते नहीं, इनको ऐसा लगा। इन्हें सोचे कि ये गाँव वाले पागल हैं। और मेरे मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा भी थोड़े से क्रैक थे, जो कि इतना बड़ा झंझट पाल लिए थे और बिना मतलब की बात पूरे गांव में फैला के रखे थे। गांव वाले अगर इतना चाहते ही हैं तो इनकी थोड़ी फिरकी लेते हैं, हम इनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, थोड़ा सा शांति हो जाएगी। कुछ इनका कब्रिस्तान का जो भी सीन चल रहा है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा और हमारा भी इसी बहाने थोड़ा नाम बढ़ जाएगा। हाँ बोल देते करके तो इन लोगों ने हाँ बोल दिया, बोले हम तैयार हैं। फिर एक दूसरे मांत्रिक को बुलाया गया। वो मांत्रिक कहीं जा चुका था, जो इनकी बचपन में विद्याओं को दबाया था, इनकी शक्तियों को दबा दिया था। किसी दूसरे मांत्रिक को बुलाया गया। ये दूसरा मांत्रिक वहाँ पर पहुँचा है भाई। 2 दिन बाद पूर्णमासी की रात थी। ये दोनों को उस कब्रिस्तान के सामने लेकर गया है और बोला तुमको शराब पीना पड़ेगा। बोले शराब क्यों? बोले शराब से आत्माएं बहुत चिढ़ती हैं और तुम एक कब्रिस्तान के सामने हो, वहाँ पे तो बेशक बहुत ज़्यादा ही चिढ़ेगी। तुम शराब पियोगे, हम कुछ अनुष्ठान करेंगे और फिर तुम कब्रिस्तान के अंदर जाओगे। तो ये बैठे और वो बाबा ने सब कुछ किया। शराब पिए इन लोगों ने और वो बाबा ने कहा अब मैं चलता हूँ, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले, तुम सुलझा लोगे सब, मुझे पता है। बाबा चले गए, ये दोनों देखते रह गए और एक दूसरे को देख के हंसे। ये हो क्या रहा है हमारे गांव में? ये हमारा गांव है या फिर कोई कार्टून नेटवर्क? बाबा जा चुका है, ये दोनों की मजाक चल रही है। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये दोनों की बातचीत चलते चलते पीछे से किसी की खांसने की आवाज सुनाई दी। इनके पीछे कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान के गेट के सामने बैठकर ये सब किए थे। जैसे ही पलटकर देखा ना सूरज ने, लिटरली सूरज ने पाया शिट, उसको एक कब्र के सामने कोई तो भी टहलते हुए ऐसा खांसता दिखाई दे रहा है। ये घबरा गया। इसने अपने भाई से बोला चल पूछ के आते कौन है कौन नहीं। इधर पे अचानक से कैसे आ गया यार? भूत प्रेतों के ऊपर तो दोनों ट्रस्ट नहीं करते थे ना। ये दोनों उसके पास गए। आप कौन हो? हमने आपको अपने गांव में कभी नहीं देखे। अभी तक तो बहुत देर से सिर्फ हम दोनों यहाँ पर थे। आप कब आए और इस कब्र के आसपास क्यों भटक रहे हो? वो कहता है कि मैं यहाँ पर ना जाने कितने सालों से भटक रहा हूँ। तुम दोनों मुझे पहली बार दिखाई दे रहे हो। मैं यहाँ का कोई साधारण इंसान नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। ये बोलते आत्मा? ये आप मजाक कर रहे हैं तो ऐसा मजाक मत कीजिए, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हमको डराने की कोशिश मत करो। तुम क्या नुकसान पहुंचाओगे मुझे? अच्छे अच्छे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, सिर्फ एक ने बिगाड़ कर रखी है। एक ने बिगाड़ के रखी है मतलब? सूरज बड़े ही हड़बड़ाते हुए पूछता है। सामने खड़ा हुआ वो व्यक्ति या फिर आत्मा कह लो कहता है एक डायन थी गांव में, किसी को पता नहीं था वो डायन है। वो अपने जीते जी इस कब्रिस्तान में आकर तरह तरह के अनुष्ठान करती थी और हमको कैद करने की कोशिश करती थी। एक दिन उसके अनुष्ठान सारे सफल हो गए। कब्रिस्तान में जितनी भी आत्माएं हैं सब उसके वश में हो गई और फिर उसके कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने उसके मृत शरीर को लाकर इसी कब्रिस्तान में दफना दिया, बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में। लेकिन हम सब उसके वशीकरण से बाहर नहीं निकल पाए। समय के साथ कब्रिस्तान की सारी आत्माएं तड़पना शुरू हो गई, इतनी बुरी तरह से कई सालों से हम तड़प रहे हैं कि हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। ऐसा लगता है कि नर्क की आग में जल रहे हैं। अब तक ये समझ चुके थे, इनको ट्रस्ट हो चुका था, क्योंकि सामने वाले आदमी की आवाज़, आंखें, सब कुछ इस तरीके से बिहेव कर रही थी ना कि ये भूत है। ये लोग मान चुके थे। इन लोगों को अब
गांव वालों के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट हो गया। इनको ट्रस्ट हो गया कि हमारे अंदर कोई तो भी विद्या थी जो जाग चुकी है, उसकी वजह से हम इसको देख पा रहे हैं और ये हमसे बात कर पा रहा है। अब ये बात सामने वाले व्यक्ति की ये बात सुनकर नीरज कहता है, तो अगर ऐसा है हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? सामने खड़ा हुआ वो व्यक्ति यानी कि वो आत्मा कहती है कि मदद बस एक ही प्रकार से कर सकते हो, उस औरत की कब्र के पास जाओ, खोद कर उसके मृत शरीर को बाहर निकालो। शरीर तो नहीं बचा होगा, कंकाल बचा होगा। उस कंकाल के साथ तुम्हें एक बक्सा जरूर मिलेगा। उस बक्से के अंदर कुछ कागज में लिखा होगा, उसे जला देना। उसमें कुछ तो भी ऐसी लिपि है जिसके कारण हम सब तड़प रहे हैं। अगर तुम ऐसा कर दिए तो तुम्हें हम सारी आत्माओं की दुआएं मिलेगी, और ये तुम कभी सोच भी नहीं सकते ये तुम्हारा किया हुआ कितना बड़ा पुण्य का काम माना जाएगा। ये दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के, बोलते हैं कि हम बिल्कुल करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा बोल के ये दोनों आगे निकल जाते हैं। भाई वहाँ पे पहुँचे, इन्हें कब्र दिखाई दी उस औरत की सबसे आखिरी में, एक बिल्कुल डिफरेंट अलग अकेली कब्र थी। उसे खोद कर निकाले, लिटरली ऐसी पकड़ी हुई एक बक्सा था, बक्से को निकाले हैं। उसमें एक कागज था, एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था, उसे जला दिए। वो जलाने के बाद पूरे इलाके का जो माहौल था इतना गर्म सा हो गया ना। आग सिर्फ इतनी सी जली है लेकिन पूरा कब्रिस्तान इतना गर्म सा हो गया कि इनको सहन नहीं हुआ। बोले यहाँ से भागते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोनों इतनी बुरी तरीके से भागे जिसकी कोई लिमिट नहीं। घर पर आके किसी से कुछ बात नहीं किए, दरवाज़ा बंद कर लिया क्योंकि डरे हुए बहुत हैं। बचपन में तो बहुत आत्माओं को देखे हुए थे, लेकिन आज याददाश्त जाने के बाद एक तरीके से पहला इंटरेक्शन था। किसी भूत के साथ ये लोगों ने बात किए थे, कब्र खोद के एक लाश को बाहर निकाले थे, तो डरेंगे नहीं दोनों लड़के। अगला दिन निकला, पूरे गांव के लोग इनके घर के सामने, फिर इन लोगों ने पूरी बात बताए हैं और गांव के लोगों ने भी चैन की सांस ली। और विश्वास नहीं मानोगे, तब से टीकापुर का कब्रिस्तान नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पर लोगों को अब दफनाया नहीं जाता है, उससे दूरी बनाकर रख ली गई है, क्योंकि लोगों के मन में दहशत तो है लेकिन अभी कब्रिस्तान ठीक है। इस पूरी की पूरी घटना की कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद सूरज ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। मैंने पढ़ा तो मैंने बोला बाप रे, ये क्या था, कुछ अलग ही था, ये नेक्स्ट लेवल था, इसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। मेरा वीडियो तो अलग बात है, वो लेके ही आऊंगा, तो लेकर आ गया। तो अब खत्म भी कर देते हैं इसी बात पे। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।